जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर के सत्संग सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप अपना रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं मुझे। मैं आगे ज़रूर सेवा गुरु पाके लूँगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज के शुक्राने सत्संग का, और क्षमा याचना करते हैं गुरु जी महाराज से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो क्षमा मांगती हूँ मैं अपने गुरुपा से। गुरुपा, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो जाने वाले साल में, और कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, यानी कि 9:30 के आसपास का टाइम चल रहा है और 3 घंटे बाकी हैं, 3 सवा 3 घंटे। गुरु महाराज, ये बीते हुए साल में, जाने वाले साल में मेरे से कोई भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, गुरुपा मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। पा मुझे माफ़ कर देना, और मैं सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाया है, मुझे परेशान किया है, चाहे जो भी किसी ने मेरे साथ अपराध किया है, मैं सबको क्षमा करती हूँ। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। और शुक्राना है गुरुपा कि जिन लोगों ने मुझे तंग किया, परेशान किया, जैसे भी जो भी है, कम से कम उनका मैं ये शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इस चलते मेरे इतने प्यारे पिता मुझे मिले। और शायद वो लोग ऐसा नहीं करते तो शायद मुझे अपने पिता कभी ना मिलते, और ये मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत सब कुछ खो चुकी होती। मेरे पिता से बढ़ के मेरे लिए अब कुछ नहीं है। तो मैं सबको क्षमा करती हूँ, जिसने भी मेरा जो दिल दुखाया, मुझे परेशान किया है, परेशान कुछ भी किया हो मेरे साथ, मैं सबको क्षमा करती हूँ। अरदास करती हूँ गुरुपा कि सारी संगत के भी प्रार्थना सुन लें और सभी को क्षमा कर दें गलतियों को, और सभी के कल्याण करें गुरुपा। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का कि गुरु महाराज मुझे बहुत प्यारी प्यारी ट्रिप ब्लेस कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय करा रहे हैं। ये महीना मुझे, दिसंबर महीना मेरे लिए गुरुपा ने बहुत ही इंजॉयफुल रखा, बहुत ही इंजॉय किया इसमें। ट्रिप बहुत प्यारी हुई है इसमें, और जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ वहीं पर मेरे गुरुपा ने इतना मान सम्मान दिलाया, इतना प्यार दिलाया, और उम्मीद नहीं थी मुझे, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो शुक्राना पा, अनंत कोटि शुक्राना, हर बात का, हर काम का, हर आशीर्वाद का, हर ब्लेसिंग का शुक्राना पा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस हुआ उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, हर काम का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। तो ये संगत जी मेरा शुक्राना था छोटा सा पा के लिए। और पा प्रार्थना करती हूँ कि पा नया साल जो शुरू होने जा रहा है, अपने पिता के साथ, अपने पिता के चरण कमलों में बैठकर मैं शुरू करूँगी इस साल को। पा मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। और गुरुपा, मैं एक और प्रार्थना करती हूँ, आने वाला साल ऐसा मुझे आप शक्ति देना पा कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और किसी के लिए कोई दिक्कत पैदा ना करूं, और अपने में अपने गुरु पिता के साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा मस्त रहूं, सारे और परेशानियां दूर रहें और बहुत ही कल्याणकारी रहे, बहुत ही इंजॉयफुल जो साल शुरू हो रहा है 2025, वो बहुत ही ब्लेसिंग भरा हो, और जितने भी काम बिगड़े हुए हैं, जो नहीं बने हैं, वो सारे काम इसमें बन जाएं, और पूरी फैमिली मेरी हैप्पी हैप्पी हो जाए पा। अपने पाके चरण कमलों में हम बैठकर अपना पूरा साल का शुरुआत करें, फैमिली सभी इंजॉय करें। सॉरी संगत जी, सॉरी पा। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग पा, स्वीकार कीजिए, भूल चुके माफ़ कीजिए संगत जी, आप भी क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पर मैं अभी 2 संगत आंटी का जो सत्संग सुनवाने जा रही हूँ, जो कि मुझे रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से। संगत जी, दोनों आंटियों का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही
ब्लेसिंग भरा है। ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक कि गुरु महाराज ने क्या क्या उनके साथ में कल्याण किए हैं, क्या क्या ब्लेसिंग दी हैं, क्या क्या परेशानी को दूर किया है। इसमें आपको बहुत सारा आशीर्वाद गुरु जी महाराज का मिलने वाला है। संगत जी, ध्यान से सुनना, सत्संग को मिस ना करना, स्किप नहीं करना। स्किप करने से क्या है, ब्लेसिंग अधूरी रह जाती हैं। और शुक्राना करना ना भूलें। कमेंट में गुरुजी महाराज का शुक्राना अवश्य करें संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत खुश होते हैं अनंत कोटि शुक्राना करने से। एक संगत आंटी का नाम हिना है और दूसरी संगत आंटी का नाम यहाँ पर मैं नहीं, उन्होंने रिवील किया है तो पता नहीं है मुझे उनका। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्हीं की वॉइस में सुनवाती हूँ मैं आज का ये सत्संग। दोनों आंटियों की आवाज़ में सुनने को मिलेगा संगत जी। एक ही सत्संग में आपको 3 सत्संग सुनने का फल प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज आप सभी का कल्याण करें। और जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें संगत जी। गुरु महाराज आप सभी का खूब कल्याण करें, सभी को ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नया साल आपके लिए गुरु जी महाराज ढेरों ढेरों खुशियाँ लाएँ, ढेरों ढेरों आशीर्वाद दें, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दें। गुरु महाराज सारी परेशानी को दूर करें, सभी संगत को खूब प्यार दें मेरे गुरु पप्पा, और मुझे भी दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, मैं मेरा एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मेरे सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे जो नज़दीक का शिव मंदिर है, मुझे वहाँ जाके 1 लोटा जल चढ़ाने का है। और वैसे भी मैसेज आते रहते थे कि अपने नज़दीक के शिव मंदिर में ज़रूर जाया कर। तो कुछ ना कुछ होता रहता था, मेरा जाना मिस हो जाता था। और एक मैसेज मुझे आया था कि ये आने वाले 15 दिनों के अंदर मैं तुझे भेष बदल के किसी रूप में दर्शन दूंगा, कुड़िए तू मुझे पहचान लेना। ऐसे मुझे गुरुजी के इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार मैसेजेस दिखते थे। मैं रोज़ सोचती थी पता नहीं कैसे मुझे गुरुजी दिखेंगे, कहाँ मुझे दर्शन होंगे। नेचुरली हम ऐसा सोचते तो है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं। और मैं कहीं ना कहीं मंदिर जा भी नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या होता था, मेरे से मंदिर जाया ही नहीं जा रहा था। तो ऐसा था कि लास्ट वीक मेरी मम्मी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन था, तो हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे ऑपरेशन वाले दिन पे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने मंदिर के यहाँ, और मुझे सपने में भी 2 दिन से आ रहा था कि मुझे मेरे नज़दीक के मंदिर जाना है। ऐसा होता है कि जब बुलावा आता है तो हमको जाना ही चाहिए। तो मुझे 2 बार सपने में भी आया कि मैं मंदिर में गई हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरी मम्मी का ऑपरेशन था कैटरैक्ट का लास्ट वीक। तो हॉस्पिटल जाने से पहले हमने हमारे लोकल मंदिर के यहाँ पे रुकाया। मतलब मम्मी चलो हम जाते हैं मंदिर में माथा टेक के आते हैं। तो मम्मी भी एग्री हो गई। हम मंदिर गए, मंदिर के अंदर मैंने सामने भगवान अंदर कदम ही रखा और मैंने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ रही थी तो मैंने एक बाबा जी देखे। यूजुअली हमारा ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर कोई बाबा कभी नहीं आते हैं। पूरे ऑरेंज कपड़े के अंदर मैंने बाबा देखे। ऐसे बाबा होते हैं वो कभी हमारे एरिया में क्या, हमारे मंदिरों में भी नहीं, क्योंकि हमारी प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ पर ऐसे अलाउड नहीं है। तो अनएक्सपेक्टेडली मैंने वैसे बाबा, और वो मुझे ही देखे जा रहे थे। तब मुझे वो गुरुजी का मैसेज याद आया। क्या पता शायद गुरुजी ने मुझे वैसे रूप में दर्शन दिया और एकदम वो मेरे पीछे खड़े थे। फिर जैसे वो थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप चले गए किधर, उसके बाद मुझे दिखे ही नहीं वो किधर। तो मैं समझ गई कि गुरुजी इसलिए मुझे मंदिर में बुला रहे थे कि शायद वो मुझे अपने दर्शन देना चाहते थे। तो मैं उस दिन इतनी खुश हो गई थी। और उसके बाद मेरी मम्मी की सर्जरी थोड़ी बहुत डिले हुई थी, टाइम का इशू था, बट बहुत ही अच्छे से मेरी मम्मी की कैटरैक्ट सर्जरी भी हो गई थी। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं आंटी जी का शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगी। गुरुजी उनको बहुत सारी हेल्थ ब्लेस करे। और मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि जितने भी सत्संग जी गुरुजी उनको और उनके सभी घर वालों को अच्छी से अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जी सदा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है। मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। पहला शुक्राना तो यही है कि सारी संगत को जय गुरु जी। पहला शुक्राना तो यही है कि मुझे आज 1 ईयर हो गया है गुरुपा से जुड़े हुए।
और गुरुपा ने मुझे दिसंबर 31 दिसंबर 2023 को ही अपने मंदिर बुलाया था पहली बार। और वहाँ पे मतलब आज मुझे 1 ईयर हो गया है। बाकी मैं आगे का शुक्राना करती हूँ। वो मैं पहले शुक्राना अपना शेयर कर चुकी हूँ एक चैनल पे। पहले का शुक्राना मैं शेयर कर चुकी हूँ। आगे का शुक्राना ये है कि मैं अभी बहुत दिनों से मतलब मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो जैसे होता है कि पूछ लेते हैं पंडित जी वगैरह से, तो उन्होंने कुछ 1-2 चीज़ें बताई थी, तो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन हो रहा था। मैंने कहा मैं कर लूँगी पंडित जी, पूजा पाठ जो भी बताएँगे आप। और मतलब लेकिन जो मैं अब पूजा पाठ बता रही हूँ वो पंडित जी ने नहीं बताया, वो मैं पढ़ती रहती हूँ बुक्स वगैरह। तो मैंने मतलब गणेश जी की स्थापना भी करती हूँ अपने घर में। मैं बहुत दिनों से मैंने पहले बहुत पहले पढ़ा था इस तरह से कि इस तरह से गणेश जी का सहस्त्र अर्चन करने से बहुत मतलब शुभ फल प्राप्त होते हैं। और इस तरह से मैं बहुत मतलब पूजा पाठ हमारी बहुत ज़्यादा हिंदू फैमिली में हूँ मैं, काइस्ट फैमिली से हूँ। और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, मतलब सारे भगवानों का होता है। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक भगवान का, शंकर जी का है, कृष्ण भगवान का या दुर्गा माँ का, सबका ही पूजन पाठ हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा पूजन पाठ में डेली सुबह शाम हमारे यहाँ होता है। पाठ पूजा लगे हुए रहते हैं उसमें। और मैं ये मतलब वहमों से दूर है मेरा ये सत्संग। तो जैसे मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली हूँ, तो मैं जो अब आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग ही है मेरे लाइफ में। एक्चुअली आज इस समय जो है पौष मास चल रहा है, और बोलते हैं कि इस समय मंगलिक कार्य आप कुछ भी नहीं करते हैं, ज़्यादा हम लोगों में नहीं मान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कुछ भी है। तो मेरा मन था, बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं गणेश जी का मतलब मेरी बेटी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं गणेश जी का मतलब सहस्त्रार्चन, मैंने पढ़ा था कि सब चीज़ों से भोग लगाया जाता है उनके नामों से। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा मन कर रहा है इस तरह का, तो कह रहे कर लो, पंडित जी से पता कर लो। मैंने पंडित जी को फ़ोन करा, उन्होंने बोल दिया कि कर लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि पौष मास चल रहा है या कुछ नहीं है इस तरह से। तो मैंने अपने बेटे के निमित्त एक पूजा मतलब वो करी है। कल को मेरे घर में 1 जनवरी 2024 में सुबह को गणेश जी का सहस्त्रार्चन होगा 1008 लड्डू से। और गुरुपा का जो मैंने लड्डू का ऑर्डर दिया है वो भी उसमें भी गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। मतलब टोटल जो लड्डू बनने हैं मेरे, वो बनने हैं 17,000 रुपये के। और जिसमें कि मैंने 500 लड्डू बूंदी के बनवाए हैं, 510 लड्डू, 508 लड्डू मैंने बेसन के बनवाए हैं। और जिस जो डिब्बों की काउंटिंग है वो भी 17-17 है, मतलब 17 बूंदी के लड्डू के, 17 उसके लड्डू के। तो 777 की ब्लेसिंग हो गई इसमें गुरुपा की। और ये काम जो है मुझे किसी पंडित ने नहीं बोला है, मेरा अपने आप ही मन कर रहा है। और गुरुपा ही मुझसे मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक कर दिया है गुरुपा ने, कि जो मैं इतना पूजा पाठ और सब चीज़ें मानने वाली, तिथि मुहूर्त और सब चीज़ मानने वाली हूँ, तो गुरुपा वाक़ई में वहमों से दूर करते हैं, मैं ये मान गई हूँ इस तरह से। और मैंने अपने हस्बैंड को बस अब एक बार बोला, वो भी तैयार हो गए। तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी-जल्दी करवा लूँ, क्योंकि कहीं मना कर दें, कल को मन नहीं हो, या और फिर मेरा बेटा भी इस समय यहीं है, फिर वो चला जाएगा फरवरी में। और मैं उसकी वजह से कुछ जो टेंशन थी, तो मुझे लग रहा था कि इस तरह से मैंने पढ़ा था कि अड़चनें दूर होती हैं जीवन की, और एक बार कर लो अपनी लाइफ में तो कर लेते हैं। तो मैंने तो बस गुरुपा ही करवा रहे हैं ये सब कुछ। गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में डाली, और मेरा दिमाग उन्होंने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। मेरे को कुछ भी सूझ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। और मैंने अपनी सासू माँ को पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि इस समय कोई पूजन पाठ होना होता है, 14 तारीख के बाद करवाना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब तो हमने पंडित जी को बुक कर दिया मम्मी, लड्डू वड्डू सबको ऑर्डर दिया है, अब तो पूजा का सामान भी ले आई, तो बोली तुम्हारी जो मर्जी है वो करो तुम। तो फिर अब खैर, और ऊपर से मेरे हस्बैंड जो कि अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाने वाले, जो वो घर वाले उनके कहते हैं हाँ, मतलब आज दिन है तो दिन और रात है तो रात। उनमें का आदमी गुरुपा ने ऐसी बुद्धि उनकी कर दी, तो बोले नहीं करा लो, कोई बात नहीं, अब तो हम करा रहे हैं। खैर गुरुपा का इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना कि उनके अगर मना कर देते तो मैं नहीं करा सकती थी। और गुरुपा ही करवा रहे हैं ये, क्योंकि बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस तरह की हूँ और किस तरह से कर रही हूँ सब कुछ कार्य, मतलब मुहूर्त और वो सब चीज़ें मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा मानती हूँ ये सब चीज़ें। और ये मतलब मिसाल है करती गुरुपा ने मेरे घर में, तो कि ये इतना मानने वाली लड़की थी, और अब ये इसको जो सूझ रही है वो ही कर रही है। और मैं क्या कर रही हूँ, गुरुपा ही मुझसे करवा रहे हैं। और वाकई में मेरे दिमाग में ही नहीं आया एक बार भी, और सब कुछ बुक बुक सब कुछ हो गया, और अब जाके ये हो रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा क्या करें, करा लेते हैं, मन कर रहा है कराने का तो देखी जाएगी। तो बस सब शुभ रहे, सब मंगलमय रहे, सब
जो भी इस सत्संग को सुने उसको भी ब्लेसिंग प्राप्त हो गुरुपा की, गणेश जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो। और उसके बाद मेरे घर में जो पूजन है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा ने मुझे भी भैरव मंदिर भी भेजा था लास्ट वेडनेसडे के दिन, उसका भी अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। और जो गुरुपा ने दिया है, जो नहीं दिया है उसका भी अनंत अनंत शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी अनंत अनंत शुक्राना। जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वो गुरु हमसे ले लेते हैं। और बाकी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कहाँ तक शेयर करें। मैंने इससे पहले एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करा था, वो लोड ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है इसको। मतलब बहुत डिटेल में मैंने सत्संग शेयर करा था कि कैसे कैसे भूमिका बनी और सब कुछ, लेकिन वो शायद गुरुपा को शेयर नहीं करवाना होगा, इसलिए वो शेयर नहीं हो रहा है। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है कि बस यही हो रहा है कि मतलब वहम से दूर करा है गुरुपा ने। तो ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव दी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु दी सदा सहाय।